हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम अंडर 95। आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को यहाँ पर लेकर आया हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो पहले प्रश्न का आंसर होगा हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेज़बानी हरियाणा करेगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन सी स्थान पर रहा है? तो इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 129। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान 129 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तीसरा प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा सी रंगराजन। सी रंगराजन जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, उनको पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि ये पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार है, इसीलिए ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 किस देश में आयोजित किया गया है? 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 किस देश में आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया है वियतनाम में किया गया है। वियतनाम में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 वियतनाम में आयोजित किया गया है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो हनोई है। वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है। अगला इसमें और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या बनता है, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो आपका जकार्ता में है। जकार्ता में आसियान का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1967 में। आसियान की स्थापना 1967 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। और आसियान के जो चेयरमैन यानी अध्यक्ष है अभी, तो लीन जैक होई है। लीन जैक होई इस आसियान के जो अभी अध्यक्ष है। और आसियान में कितने मेंबर है आपसे अगर पूछा जाता है तो आसियान में अभी 10 मेंबर है, 10 सदस्य हैं आसियान के। अगला प्रश्न है, 2 बार के ऑस्कर विजेता डी हेविलैंड का हाल ही में निधन हुआ है, वे किस देश की थी? तो 2 बार के ऑस्कर विजेता है और ऑस्कर विजेता फिल्म में दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और डी हेविलैंड को हाल ही में निधन हो गया है और वो जो है किस देश के रहने वाले थे? तो जापान के रहने वाले थे, जापान के। और जापान की राजधानी टोक्यो है, टोक्यो। और ऑस्कर विजेता डी हेविलैंड जो थे हॉलीवुड अभिनेत्री थे और 2 बार ऑस्कर जीते थे। अब कहाँ के रहने वाले थे? जापान के। अगला प्रश्न है, द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता है? द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा फ्रिया ठकराल। फ्रिया ठकराल को द डायना अवार्ड 2020 दिया गया है। अगला प्रश्न है, जीन कॉस्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? जीन कॉस्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो बने हैं फ्रांस के बने हैं, फ्रांस के। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। फ्रांस के प्रेसिडेंट पूछा जा सकता है आपसे, तो प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो होगा आंसर इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति है और जीन कॉस्टेक्स फ्रांस के प्रधानमंत्री है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस में है। और यहीं पे आपका यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ पे है? तो पेरिस में है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे फैक्ट्स क्या है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको आप शॉर्ट में FATF कहते हैं, FATF, इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में ही है, पेरिस में है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। अगला प्रश्न है, मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो मछली उत्पादन में शीर्ष पर तमिलनाडु राज्य रहा है, तमिलनाडु। और इड्डापड़ी पलानीस्वामी तमिलनाडु के अभी CM हैं।
और मछली जो सांस लेती है, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से भी बनता है कि मछली के सांस लेने के अंग को क्या बोलते हैं, तो गिल्स बोलते हैं, यानी कि गलफरा बोलते हैं। गलफरा हिंदी में, इंग्लिश में गिल्स बोलते हैं। और मछली के जो हृदय होता है उसमें कितने चेंबर होता है, तो 2 चेंबर होता है। 9 नंबर प्रश्न है, किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है। तो ऑपरेशन लीजेंड जो लॉन्च किया गया है वह अमेरिका के द्वारा किया गया है, अमेरिका के द्वारा। इस ऑपरेशन लीजेंड का लक्ष्य क्या है, तो ऑपरेशन लीजेंड का जो लक्ष्य है, तो वहाँ पे जो बढ़ रहा अपराध है उसको कम करना है, बढ़ते अपराध को कम करना है। और अमेरिका के जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं, जो बाइडेन बने हैं, जो बाइडेन। अगला प्रश्न है, भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि अटल बिहारी जी का जन्मदिन 25 दिसंबर को ही है। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया जाता है भारत में 25 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, पासिक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के नौसेनाओं के बीच शुरू हुआ है। पासिक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच शुरू हुआ है, तो यह शुरू हुआ है भारत और रूस के बीच में। और भारत और रूस के बीच में पासिक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। और 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन आपसे वायुसेना दिवस पूछा जाएगा तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। और वही थल सेना दिवस पूछा जाए तो 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और नौसेना के अध्यक्ष अभी कौन है, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो करमबीर सिंह हमारे जो हैं नौसेना के अभी अध्यक्ष है, करमबीर सिंह। अगला प्रश्न है, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो बनाया गया है कुलदीप हांडू, जो है हमारे फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर है, अभी एम्बेसडर कुलदीप हांडू है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है, किन्हें किया गया है, तो रंजीत सिंह दिसाले को किया गया है। रंजीत सिंह दिसाले जी को अभी हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के रूप में विजेता के रूप में नामित किया गया है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को जो है आपको वायुसेना दिवस मनाया जाता है, वायुसेना दिवस। आखिरी प्रश्न है, नॉर्वे ने किस अभिनेता को मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। नॉर्वे ने किस अभिनेता को मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है, तो सोनू सूद को मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न कैसा लगे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और एक फ्रेंड्स जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और जिस ग्रुप में आप रहते हैं शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, तभी ज़्यादा लाइव क्लास लेके आ सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग करने थैंक्स।